कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमारी जिज्ञासा नहीं बल्कि हमारी मौत का न्योता बन जाती है। ये कहानी है 5 ऐसे मंदिरों की जो भारत के सबसे खौफनाक, सबसे शापित और सबसे खून खराबे से भरे हुए हैं। अगर आपको इस रहस्य में उतरने की हिम्मत है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और डार्क रूम रवि को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये मौत की दस्तक है। भारत जहां मंदिरों की घंटियां आध्यात्मिकता की ओर बुलाती हैं, वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां ये घंटियां डर की दस्तक बन जाती है। ये वो मंदिर हैं जो किसी पुण्य के नहीं बल्कि पाप, हत्या, तंत्र और शाप की नींव पर बने हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पत्रकार से जिसका नाम है अर्जुन। एक खोजी पत्रकार जिसने कई अपराध सुलझाए, लेकिन अब वो एक ऐसी खोज पर निकला है जिससे उसकी अपनी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, हमेशा के लिए। अर्जुन को एक पुरानी फाइल मिली, सरकारी रिकॉर्ड में छुपा एक मंदिर का जिक्र जिसे रक्त मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के पुरातन शहर तामलिप्त में स्थित है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला इंसान कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, मंदिर के अंदर मत जाना साहब, वहां रात को चीखें आती हैं, कोई है अभी भी वहां मर रहा है। लेकिन अर्जुन एक पत्रकार था, डर के आगे सच्चाई खोजने वाला। वो रात को मंदिर गया। मंदिर के पत्थर खून जैसे लाल थे। पुराना तांत्रिक लेख और दीवारों पर खुदी आकृतियां देखकर अर्जुन को झुरझुरी हो रही थी। तभी उसने सुना एक औरत की चीख। वो दौड़ा अंदर की ओर और उसे दिखा एक लाल साड़ी में खड़ी महिला, उल्टे पैर, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन को पता चला कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। यहाँ एक तांत्रिक ने 11 कन्याओं की बलि दी थी ताकि वो अमर हो सके, लेकिन बलि अधूरी रही। 11वीं लड़की की आत्मा मंदिर में ही अटक गई। अब वो आत्मा हर उस इंसान को मार देती है जो मंदिर की चौखट पर पैर रखता है। अर्जुन ने गांव की एक महिला से बातचीत की, रूही, जो खुद एक बार मंदिर गई थी और वापस आई, लेकिन अब वो पागल हो गई थी। वो बार बार कहती थी, लहू लहू ही सच्चा है, तांत्रिक अब भी जिंदा है। अर्जुन ने जब पुराने कागज निकाले तो पता चला कि मंदिर से जुड़े लोग आज भी जिंदा हैं। गांव के प्रधान जो हर साल एक भूल कर मंदिर में इंसानों की बलि चढ़ाते हैं ताकि आत्मा शांत रहे। अब अर्जुन की जान खतरे में थी, लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर की बात थी। ताम्रलिप्त के रक्त मंदिर से बाल बाल बचने के बाद अर्जुन को एक और सुराग मिला। एक पुरानी डायरी में लिखा था, रक्त मंदिर सिर्फ शुरुआत है, असली रहस्य तो काल रात्रि के गर्भ में छुपा है। इस कड़ी में अर्जुन पहुंचता है राजस्थान के सुदूर रेगिस्तानी गांव किराणा में, जहां एक मंदिर है, काल रात्रि का मंदिर, जो साल में सिर्फ एक रात के लिए खुलता है, अमावस्या की रात। गांव वालों के अनुसार जब भी मंदिर खुलता है किसी ना किसी की भयानक मौत होती है। अर्जुन की जांच शुरू होती है। गांव की औरतें अपने बच्चों को उस रात घर से बाहर नहीं जाने देती। मर्द शराब पीकर खुद को बेहोश कर लेते हैं ताकि उसकी परछाई उनके साथ ना आए। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, मंदिर के अंदर जाएगा। मंदिर में घुसते ही अर्जुन को एक सड़ी हुई लाश की गंध आई। दीवारों पर एक नाम लिखा था, सत्या को मत जगाना। मंदिर में एक औरत की मूर्ति थी जिसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि अभी झपकेगी। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के सामने किसी ने ताज़ा खून चढ़ाया था। ये बलि हाल ही में दी गई थी। एक और हत्या, अमावस्या की रात जब मंदिर खुला, गांव का एक युवा विक्रम अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसका शव मिला, मंदिर के पीछे, गर्दन धड़ से अलग, शरीर पर तांत्रिक चिन्ह, गहरता रहस्य। अर्जुन ने विक्रम की माँ से पूछा तो उसने कहा, वो मूर्ति जिंदा है, हर 12 साल में एक नर बलि लेती है, नहीं तो पूरा गांव जल जाएगा। गांव के पुजारी भैरवनाथ से पूछताछ की तो वह डर गया और बोला, तुझे सच को खोज रहा है, वो तेरी आत्मा को खा जाएगा। रात को अर्जुन के कमरे में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर बाहर कोई नहीं था। फिर खिड़की के बाहर उसे दिखी वही मूर्ति, लेकिन अब वो मुस्करा रही थी।
अर्जुन को यह एहसास हुआ कि रामलिप्त का रक्त मंदिर और कालरात्रि मंदिर दोनों ही एक ही तांत्रिक संप्रदाय से जुड़े हैं, नरसंहार तांत्रपत, जो 5 मंदिरों में बलि देकर किसी बड़े शैतानी यज्ञ को पूरा करना चाहता है। अर्जुन अब राजस्थान से निकलकर पहुंचा मध्य प्रदेश के बिहड़ जंगलों में, जहां नक्शे पर भी दर्ज नहीं एक मंदिर है, गुप्त शव मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि हर पूर्णिमा को मंदिर के नीचे से सड़ी हुई लाशों की बदबू आती है। गांव वालों के अनुसार यहाँ कभी 100 से ज़्यादा लोगों की बलि दी गई थी और अब वो आत्माएं उसी जगह बंदी है। अगर अब तक आप इस रहस्य से जुड़ चुके हैं और जानना चाहते हैं कि अर्जुन इस मौत के जाल से कैसे बचेगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली डर अभी बाकी है। अर्जुन ने गुप्त रूप से मंदिर का निरीक्षण किया और पाया उसके नीचे एक प्राचीन सुरंग है। वो नीचे गया और वहां उसने देखा दीवार में गड़ी लाशें, कुछ सूखी कुछ ताजी। तभी उसने किसी को अपनी तरफ आते देखा, एक बूढ़ा तांत्रिक जो बड़बड़ा रहा था, 5 बलि, 5 मंदिर, 5 राक्षस, फिर खुलेगा नरक का द्वार। अर्जुन डर के मारे छिप गया, लेकिन तभी बिजली चमकी और किसी की चीख गूंजी। एक और हत्या हो चुकी थी, इस बार एक पुलिस ऑफिसर की, जो अर्जुन की मदद करने आया था। उसकी लाश मंदिर की छत पर उल्टी लटक रही थी और उसकी छाती पर लिखा था, 3 हो चुके हैं, अब तू। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि यह कोई साधारण शाप नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध नर बलि श्रृंखला है, जिसमें मंदिरों की शक्ति को जगाकर किसी प्राचीन आत्मा को जगाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी सवाल यह था, ये सब कौन कर रहा है और क्यों? 3 मंदिरों की खून से सनी कहानियां, 3 हत्याएं, और अब अर्जुन उस जगह पहुंचा जहां चंद्रग्रहण की रात को मंदिर खुलता है और लोग अपने बच्चों को जिंदा गाड़ देते हैं। ये है बिहार के अरण्यों जंगलों के बीच स्थित चंद्रग्रहण मंदिर, जहां आज भी खून बहाकर चंद्रशक्ति को जागृत किया जाता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह केवल पूर्ण चंद्रग्रहण की रात खुलता है और जब चांद पूरी तरह छिपता है, तब मंदिर के गर्भगृह से एक भयानक रोशनी बाहर आती है और किसी की मौत हो जाती है। अर्जुन ने गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों करते हो ये सब? वह हंस पड़ा और बोला, जिसे तू डर समझ रहा है वो तो दरवाजा है, नरक के दरवाजे का चौथा ताला। अर्जुन ने देखा कि गांव का एक तांत्रिक भैरव बाबा एक बच्ची को बलि देने जा रहा था। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसी समय बिजली चमकी और अर्जुन को किसी ने धक्का दे दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो मंदिर के गर्भगृह में था और सामने था वही बच्चा मृत, और दीवार पर लिखा था, अब बच्चे सिर्फ तुम। शरीर पर उभरते निशान। अर्जुन के शरीर पर अब अनजाने तांत्रिक निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई शक्ति उसे बलि बनने के लिए चुन चुकी थी। वो समझ गया था, ये सिर्फ कहानी नहीं, अब उसकी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई थी। 4 मंदिरों से होते हुए अर्जुन अब पहुंचता है उत्तराखंड के एक रहस्यमय गांव त्रिशूलपुर, जहां पहाड़ों के बीच बसा अश्वत्थामा मंदिर। इस मंदिर को हजारों साल पुराना माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, अमर, शापित और पागल। अर्जुन जैसे ही गांव में पहुंचा, गांव एकदम वीरान था। केवल एक घर में रोशनी थी और वहां उसे मिला एक पागल बाबा, जिसने कहा, तू 5वां है, तू ही अंतिम बलिदान है। उसने सवाल किया, कौन है सब हत्याओं के पीछे? बाबा बोला, अश्वत्थामा अब तंत्र के वश में है। उसने 5 राक्षस चुने, तू अंतिम राक्षस है या अंतिम शब्द। अर्जुन ने अपने सारे रिकॉर्ड, चित्र और सुरागों को जोड़कर एक भयानक सत्य पाया। सभी मंदिरों में एक जैसी तंत्र चिन्ह, सभी हत्याओं के शव पर एक ही वाक्य, 5 में तू अंतिम है। सभी घटनाओं में एक शख्स की मौजूदगी, गांवों का पुराना तांत्रिक रक्तनाथ। और फिर पता चला रक्तनाथ कोई और नहीं बल्कि वो सरकारी अफसर था जिसने अर्जुन को सबसे पहले यह केस सौंपा था। अर्जुन को फंसाया गया था ताकि वो 5वां बलिदान बने। अर्जुन मंदिर में घुसा, जहाँ सामने खड़ा था एक 8 फीट लंबा जख्मी झुलसा हुआ इंसान, जो ज़मीन पर हाथ से चक्र खींच रहा था और बड़बड़ा रहा था, मैं अमर हूँ पर चैन से नहीं जी पाया,
मुझे मुक्त करो। अर्जुन को समझ आ गया, अश्वत्थामा को अमरता का वरदान नहीं मिला था, उसे श्राप मिला था। अब तांत्रिक उसे एक ब्रह्मास्त्र से मुक्त करना चाहता था, 5 बलियों की मदद से, और अर्जुन 5वां अंतिम बलि था। तांत्रिक रक्तनाथ ने अर्जुन को पकड़ लिया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पूजा के बीच अर्जुन की धड़कनें थम रही थी, लेकिन तभी अर्जुन ने मंदिर की दीवार पर छुपे पंच मंत्र नाशक यंत्र को देखा, जिसे उसने पहले पढ़ा था। उसने मंत्र उल्टा पढ़ा और पूरा यज्ञ उल्टा होने लगा। मंदिर हिलने लगा, रक्तनाथ की आंखों से खून बहने लगा और अश्वत्थामा चीखने लगा, अब मैं मुक्त नहीं और शापित हूँ। एक तेज धमाका हुआ, अर्जुन बेहोश मिला। 3 दिन बाद उसी गांव में तांत्रिक मारा गया। मंदिर अब भी बंद है, लेकिन अर्जुन की पीठ पर अब भी वो 5 चिन्ह हैं जो धीरे धीरे चमकने लगे हैं। क्या यज्ञ पूरा हुआ? क्या अर्जुन सच में बच गया, या अगला बलिदान बाकी है? ये सिर्फ एक रहस्य बन चुका है। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी डराया, चौंकाया और बांध कर रखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डार्क रूम रवि को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कहानी में मिलेंगे एक नया डर, एक नया रहस्य, और हो सकता है अगला बलिदान आप हो। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।